नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अमेजिंग ब्लॉगलेट। दोस्तों ब्लॉगलेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे कि किसी भी बिजनेस में शुरुआत कैसे करें। किसी भी बिजनेस में शुरुआत कैसे करें। अगर आप हाई स्कूल पास हैं, इंटरमीडिएट पास हैं या ग्रेजुएशन है या अभी भी पढ़ाई आपने छोड़े हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें या जॉब स्टार्ट करें, तो ऐसा मानना है कि स्टार्टिंग में अगर आपके फाइनेंशियल ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको एक चीज़ के बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहता है, वो ज़रूरत है सब सिस्टम को समझना। सिस्टम क्या होता है? देखिए, किसी भी बिजनेस को करने के लिए, किसी भी नहीं, हर बिजनेस को करने के लिए एक सिस्टम होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल प्रोडक्शन और मार्केटिंग यूज है, ठीक है। ये मटेरियल कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, किस चीज़ से बनता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये तो प्रोडक्ट का सिस्टम हो गया कि कैसे उसको बनाएंगे, क्या है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, आपको समझाना चाहता हूँ कि LED लाइट के बारे में ही बात करेंगे हम, या इससे संबंधित आप किसी दूसरे भी फील्ड को जोड़ सकते हैं जो आपको सूटेबल हो, जो आप करने के सक्षम हो, ठीक है। तो LED लाइट के बारे में बताएंगे। तो शुरुआत करेंगे तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि हमने जिस सब्जेक्ट से पढ़ाई करके आया है, जिस सब्जेक्ट को हमने अच्छा से अध्ययन किया है, उससे संबंधित मेरा कुछ काम इस बिज़नेस में है या नहीं है। पहला चीज़ तो आपको ये हो गया, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रोडक्ट का नॉलेज या उस मतलब सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज कहाँ से मिलेगा? आपको बुकों से नॉलेज मिलेगा। अगर आप नहीं पढ़े होंगे, उस सब्जेक्ट को आपने अध्ययन नहीं किए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उससे संबंधित व्यक्तियों के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। मीन्स या तो किसी कंपनी में जुड़ना पड़ेगा, या किसी व्यक्ति से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, या किसी इंस्टीट्यूट में 6 महीने 1 साल का ट्रेनिंग लेने पड़ेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग करने के लिए। ये आपको क्या होगा कि आप जिस भी प्रोडक्ट को चुन रहे हैं, चाहे वो सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, ठीक है, तो आप जब तक उसमें नॉलेज नहीं रहेगा, ये बेसिक नॉलेज है उस प्रोडक्ट के बारे में, अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो आप उस काम को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर नॉलेज अपने कॉलेज से रखा है तो आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस फिर आपको क्या लेना है? ट्रेनिंग लेने के तब ज़रूरत पड़ता है जब हम इस सिस्टम को समझेंगे कि कहाँ से रॉ मटेरियल आता है, कैसे उसका प्रोडक्शन होता है, कैसे उसकी मार्केटिंग होती है, कैसे उसका परचेजिंग होता है, ठीक है। क्या क्या मशीनिंग लगता है, कितने स्टाफ रहते हैं, कितने कितने आपका इक्विपमेंट लगता है। ये सब चीज़ समझने के लिए आपको आप जो चीज़ का फील्ड, जिस बिज़नेस को करना चाहते हैं, उस बिज़नेस में जहाँ हो रहा है, जिसके पास हो रहा है, उससे थोड़ा जुड़ना पड़ेगा, या अपने गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या मशीन लगता है। क्योंकि आप प्रैक्टिकल में जाएंगे या कोई करता होगा उसके साथ बैठेंगे उठेंगे या उसके साथ में थोड़ा समय देंगे, तो मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाता है, ठीक है। और गूगल पे या कहीं यूट्यूब पे देखेंगे, कहीं और देखेंगे, तो उसमें समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो दूसरा चीज़ क्या है कि आप जिस चीज़ का बिज़नेस करना चाहते हैं, वो बिज़नेस कहीं हो रहा है, किसी के पास हो रहा है, चाहे आपके फ्रेंड में हो, चाहे आपके किसी दूसरे के पास में हो रहा है, तो कुछ जाके समय वहाँ देना पड़ेगा, चाहे वो तनख्वाह पे दें या फ्री में दें, लेकिन आपको वहाँ से सीखना पड़ेगा। इसमें 2 तरीके के फ़ायदे हो जाएंगे। नंबर 1, अगर आप आगे चल के बिज़नेस करते हैं, आपकी इच्छा भी है, तभी तो आप बिज़नेस करने के लिए आप ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, तो अगर आप करेंगे, ट्रेनिंग रहेगा आपके पास में, तो आप अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त आसानी से कर लेंगे। कैसे? क्योंकि जो बिज़नेस चल रहा है उस चीज़ों में जाके आप हर चीज़ों को ध्यान देंगे कि भाई परचेजिंग कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे होते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट होता है, सेल कैसे होता है, ये सब चीज़ों को ध्यान अच्छा से करेंगे, तो हम समझते हैं कि आप उस बिज़नेस में, जो आप बिज़नेस करना चाहते हैं, उसमें आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआती बिजनेस में आपको 2 चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1, अगर आपने उस तरीके से स्टडी किया है, चाहे पॉलिटेक्निक, GTI, BTech, जो XYZ जो भी है। दूसरा चीज़, अगर एजुकेशन आपने ले रखे हैं, फिर भी आपको प्रैक्टिकल की बहुत ज़रूरत है। अगर प्रैक्टिकल आपके पास नहीं रहेगा तो आपके पास थ्योरेटिकल कितना भी नॉलेज हो, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल से पीछे ही रहता है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब आंखों के नज़रों से होता है, अपने हाथों से किया जाता है, तो उसमें विश्वास भी बढ़ा रहता है, और थ्योरेटिकल में विश्वास कम रहता है, ठीक है। तो विश्वास की जहाँ कमी हो जाएगी, उस बिजनेस में आप सफलता प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे।
चाहे कितना भी एजुकेशन ले लीजिए। तो विश्वास प्राप्त करने के लिए आपको खुद ब खुद उस चीज़ को अपने हाथों से करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 चीज़ का ध्यान दीजिए। नंबर 1 तो या तो एजुकेशन तरीके से होना चाहिए, नहीं तो आपको एजुकेशन के साथ साथ आप उससे संबंधित किसी फैक्ट्री में, किसी इंस्टीट्यूट में जुड़ के आप उस चीज़ का प्रैक्टिकल नॉलेज बराबर ले लीजिए, ठीक है। और तीसरा चीज़ एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट में डिमांड इसका है नहीं है। मार्केट का भी डिमांड समझना चाहिए कि स्टार्टिंग कब हुआ, इसका एंड है या नहीं है, क्योंकि कभी कभार कोई ऐसा प्रोडक्ट रहता है कि कभी चला, कुछ ऐसा सीजन में चला फिर बाद में बंद हो जाता है। कितने सीजनल प्रोडक्ट रहते हैं, कितने अनसीजनल रहते हैं, कितने कंटिन्यू रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आगे चल के आप सर्च कर सकते हैं। स्टार्टिंग करते समय भी सर्च कर सकते हैं कि हमारा कौन से प्रोडक्ट पे हमको काम करना चाहिए, कि इस पर नहीं करना चाहिए। ये सब मार्केटिंग अध्ययन है, उस चीज़ का अध्ययन बराबर करेंगे तो आप आसानी से अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बिजनेस शुरुआत करने के लिए आपको इस चीज़ का बहुत अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप सफलता प्राप्त आसानी से करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।